मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। आप अगर एक अच्छे पाम रीडर बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जिस बंदे का आप हाथ रीड करने लगे हैं, उसके हाथ की किस्म क्या है वो, क्योंकि 7, 8 या 9 किस्में होती हैं तकरीबन, जो मेजर बड़ी किस्में हैं। वैसे तो बेशुमार हाथों की किस्में होती हैं, लेकिन मैं जो 7 या 8 या 9 बड़ी किस्में हैं जिनको इल्म पामिस्ट्री में डिस्कस किया गया है, मैं सिर्फ उन्हीं किस्मों को डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे जो पहली किस्म आती है वो है हैवानी हाथ या इब्तदाई हाथ। अब इसको हैवानी हाथ या इब्तदाई हाथ क्यों कहा जाता है? देखिए, जब इंसान अभी तहजीब से ज़्यादा वाकिफ नहीं हुआ था, शुरू में जब इंसान जंगलों में रहता था, आज भी वो कबाइल जो जंगलों में रहते हैं या जो आदमखोर वहशी कबाइल हैं, जिनका ये जो महज़ब दुनिया इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उन लोगों के हाथ देखेंगे ना, तो उनके हाथ आपको जो इंसान वहशी किस्म का होगा, जिनके जालिम किस्म का होगा, दरिंदा दरिंदों वाली आदतें उसके अंदर होंगी, तो वो उस हाथ की क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। वो हाथ उसका, पहली बात तो ये कि उसका हाथ दरिंदों की तरह होगा। जैसे गुरीले का हाथ नहीं होता, अब बंदर का हाथ देख लें, गुरीले का हाथ देख लें, तो उस गुरीले के हाथ में आपको क्या चीज नजर आएगी, वो आप पहले समझ लें। आपको उसका अंगूठा बड़ा छोटा नजर आएगा। ये जो इस तरह के गुरीले या चिमनैजी या जो इस तरह के जानवर है ना, जो इस तरह के जानवर हैं, वहशी जानवर हैं, उनके हाथ आपको बिल्कुल इंसानों की तरह ही उनके हाथ होते हैं गुरीले के, लेकिन उसका आपको अंगूठा नजर आता है। तो इसी तरह जिस इंसान का अंगूठा बहुत छोटा होता है, उसके अंदर वो जानवरों वाली खसलत पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर तहजीब व तमद्दन की कमी होती है, इनके उसके अंदर वो इतना महज़ब नहीं होगा, बदतमीज होगा, अक्खड़ होगा, बदमिजाज हो बदमिजाज हो सकता है वो इंसान। और उसके अंदर हवस परस्ती, जिनस परस्ती भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बहुत ज़्यादा होगा। और अपनी बात बनवाने वाला ज़िद्दी नेचर का, और इसी तरह जो क्रिमिनल लोग होते हैं, मुजरमाना जहनीत के लोग होते हैं, जिनसे बड़े बड़े जराइम हो जाते हैं, जिनसी जराइम होते हैं, या वो कत्लो गारत करते हैं, उनके हाथ भी आम तौर पर इब्तदाई हाथ या उनका तल्लुक भी हिमानी हाथ के साथ होता है। तो इस हाथ की सबसे पहली निशानी ये होती है कि इसका आपको अंगूठा छोटा नजर आएगा। दूसरी बात आपको ये नजर आएगी कि हथेली जो है वो इतनी चौड़ी भी होगी और मोटी होगी, और वो उंगलियों पर आपको हावी होती नजर आएगी, यानी कि उंगलियां आपकी छोटी होंगी, लेकिन हथेली आपकी बहुत चौड़ी और बड़ी होगी। ये इसकी दूसरी बड़ी निशानी है। हाथ मोटा होगा, बद्दा होगा, खुरदरा होगा, स्किन हाथ की बड़ी खुरदरी होगी, सख्त होगी, और उंगलियां छोटी होंगी, चौड़ी होंगी, और बद्दी उंगलियां होंगी, टेढ़ी मेढ़ी। जैसे दरिंदों का पंजा नहीं होता, दरिंदों के आपने पंजे देखे होंगे, नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो दरिंदों के जैसे पंजे होते हैं, ऐसे इनकी उंगलियां होंगी, टेढ़ी मेढ़ी, भारी होंगी, उंगलियां भी भारी होंगी, मोटी होंगी, और टेढ़ी मेढ़ी होंगी। हाथ बेडोल होगा, बेहंगम होगा, और जो हथेली होगी वो उंगलियों पर गालब आती आपको नजर आएगी। अंगूठा बड़ा पस्त होगा, छोटा होगा, बदनुमा होगा, बद्दा सा अंगूठा होगा। हो सकता है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह हो, गोश्त का एक लोथड़ा सा आपको नजर आए। और जो इसके अलावा आपको उसके हथेली में ज्यादा से ज्यादा आपको एक, आपको ये जिंदगी की लाइन हो सकता है इस तरीके से नजर आ जाए, या इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी नजर आ जाए। दिल की लकीर बस आपको यहाँ पे एक नजर आ सकती है, इसके अलावा दिमाग की लकीर नजर आ सकती है। और बाज दफा हो सकता है कि उसके हाथ में आपको सिर्फ 2 लाइनें ही नजर आए, एक आपको ये लाइन नजर आ जाए, और एक आपको ये वाली लाइन नजर आ जाए, ये वाली। बस दिल और दिमाग की एक ही लकीर नजर आए, और जिंदगी की लकीर नजर आए, और कहीं कहीं आपको टूटी फूटी किस्मत की लकीर नजर आ सकती है। ये इस तरीके से ऐसे जो लोग होते हैं, इनका कोई कैरियर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, मेहनत मजदूरी करेंगे, या फिर ये गलत जो चोरी डाका इस तरह के कामों में पड़ जाएंगे। कोई इनकी मुस्तकिल जॉब नहीं होती, और जिंदगी ये बड़ी बेवकूफ़ाना गुजारते हैं। अगर ये इनके मौजूदा दौर में अगर ये आपको हाथ नजर आता है, तो ऐसा इंसान बड़ी नाकाम जिंदगी गुजारेगा। ऐसा हाथ आपको मजदूरी करता नजर आ सकता है, या मुजरमाना क्रिमिनल जो डाकू चोर होते हैं, उनके हाथ भी आपको ऐसे नजर आते हैं। ऐसे लोग बड़े मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं,
इनके मसल बड़े आपको मजबूत नजर आएंगे, कद काठ इनका ठीक ठाक होगा, लेकिन हाथ की शेप मैंने आपको यही बताई है कि यही होगी। अंगूठा आपको छोटा और ये लॉलीपॉप नुमा इस तरह का, इनके ये अंगूठा इनका इस तरीके से हो सकता है, यूं, जैसे लॉलीपॉप नहीं होता बच्चों वाला, इस तरीके से, और नीचे से ये पतला सा होगा और छोटे साइज का होगा। अंगूठा छोटा होगा, उंगलियां भी चौड़ी होंगी, मोटी होंगी और छोटे साइज की होंगी, और हथेली चौड़ी होगी, और हाथ में आपको ये जो बड़ी जो लाइनें होती हैं दिल और दिमाग की, ये ज्यादा से ज्यादा आपको ये लाइनें नजर आएंगी। इसके अलावा आपको लाइनें को नहीं नजर आएंगी, बस 2 या 3 लाइनें नजर आएंगी। ये तहजीब व तमद्दन के जो इब्तदाई दौर था ना, जब इंसान ने नई नई तहजीब की तरफ कदम रखा था, उस वक्त जब इंसान ने जंगलों की तरफ से इकट्ठे इनके रुख किया कि अब वो एक शहर बनाए, एक इकट्ठा रहना शुरू करे, तो जो बहुत पहले के कदीम इनके 5,000 साल या 10,000 साल जो पुराने लोग के इंसान थे, जो तहजीब व तमद्दन से सही तरीके से वाकफ नहीं थे, जंगलों में रहते थे या पहाड़ों में रहते थे, और अपना वो भी जैसे जंगली जानवर शिकार करते थे अपनी खुराक के लिए, तो ये वाला हाथ भी जो उस जमाने के लोग थे, तो ये भी जंगलों में वहशी जानवरों की तरह ये भी अपना शिकार करते थे, और जानवरों का शिकार करके ये भी अपनी गुजर बसर करते थे। तो ये इनके अंदर जो वहशत है या इनका वहशी होना, ये उस वक्त इनकी जरूरत थी। लेकिन जूं जूं इंसान तहजीब व तमद्दन जब उसमें वो तरक्की करता चला गया, ज़्यादा महज़ब होता चला गया, तो उसके हाथ की शेप भी बदलती चली गई, मुख्तलिफ नस्लों का आपस में मिलाप हुआ। तो फिर जो है वो मुरब्बा हथेली सबसे पहले आई, उसके बाद फिर जनाब जो होता है मखरूती हाथ होता है वो आ गया, फिर फलसफियाना हाथ आ गया। तो बाकी सारी इंशाल्लाह ताला जितनी भी इस हाथों की किस्में हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। ये पहली किस्म थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप समझ लें कि आज मैंने पहला लेसन आपको दे दिया पामिस्ट्री का। हम हाथ की किस्मों से पामिस्ट्री सीखना शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके कितनी एपिसोड बनती हैं, 200 बनती हैं, 250 बनती हैं या 300 बनती हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डीपली आपको हाथ की जो किस्में हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। फिर हम जिंदगी की लाइन की किस्में पढ़ेंगे, दिमाग की जो लकीर है उसकी कितनी किस्में होती हैं, किस्मत की लकीर की कितनी किस्में होती हैं, दिल की लकीर की कितनी किस्में होती हैं, सारे जो हाथ में साइन पाए जाते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे और इल्म पामिस्ट्री को बड़ा डीपली सीखेंगे। और मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। अगर आप इल्म पामिस्ट्री को बड़ा डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पर इल्म पामिस्ट्री भी सिखाई जाएगी, आपको जायचा, आपको अपनी कुंडली बनानी भी सिखाई जाएगी, आप लोशोबर चार्ट बनाना भी सीखेंगे, और वो जो 12 खानों वाली कुंडली होती है वो भी सिखाई जाएगी आपको मेरे चैनल पे। तो एट अ टाइम 3 अलूम आपको सिखाए जाएंगे, और जब हम ये 3 अलूम सीख लेंगे तो साथ साथ फिर हम जो इल्म जफर है वो भी सीखेंगे। ठीक है जनाब। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आइंदा भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप मिस्ट्री को डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो घंटी के निशान पे क्लिक नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो लाजमी आप तक पहुँचे, नहीं। मैं जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी के निशान पे भी आप क्लिक करेंगे। जब घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे फिर साथ ऑल का ऑप्शन आएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे घंटी के बाद, तो फिर आपको मेरी हर वीडियो आपको मिलेगी। अदरवाइज फिर जो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इल्म पामिस्ट्री अगर आपने सीखनी है तो आज फर्स्ट लेसन मैंने आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह ताला अब हम 1 बाय 1 हाथ की किस्मों को भी रीड करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि हाथ की किस्में कितनी होती हैं, फिर इस पर लाइनें कितनी किस्म की होती हैं, फिर उन लाइनों पर जो निशान होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़े का इलम है। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप
रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।